लखीमपुर घटना की दूसरा पार्ट ये कि बहुत समय पहले गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी बंजर पड़ी हुई ज़मीन को सुधारने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए कुछ लोगों को बाहर से बुलाया था। वो पंजाब के लोग थे जिनको गुजरात सरकार ने कच्छ की जो बंजर पड़ी हुई भूमि को सुधारने के लिए बुलाया गया था। फिर उनको ज़मीन दे दी गई थी कि आप बिजाई करो यहाँ पर, जैसे लीज पर दिया जाता है 99 ईयर के लिए, वैसे ही। और वो पार्ट भी है जहाँ पर लखीमपुर वाला है, उस पार्ट में अधिकांश जो लोग हैं वो है पंजाबी, जहाँ पर वो आए हुए लोग। और ये विवाद आज से नहीं, ये विवाद पहले से भी चल रहा था। जो मंत्री महोदय हैं, जो एमएलए महोदय हैं, जो एमपी महोदय हैं, जिनका बेटा के लिए बोला गया है ये सारी घटनाएं जो हुई है, उसमें ये वहाँ पर बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। इनका पूरा परिवार उसी कंडीशन में जाना जाता है। और एक समय पहले कैसा था, जो अरुणाचल वाला जो पूरा का पूरा जो एरिया आता है, ये नेपाल से भी जुड़ता है, जहाँ पर अब जाके कुछ पाबंदियाँ हुई है। पहले पाबंदी नहीं होती थी, पहले सिर्फ गाड़ी ऐसे ही आया जाया करती थी बिना चेकिंग के। तो वहाँ से जितना भी, और उधर के उस इलाके से जितना भी चाइना का माल आता था हिंदुस्तान में, वो उसका एक बहुत बड़ा भाग वहाँ पर रहा था। दूसरा, उसके अलावा ड्रग सप्लाई करने वाला है, वो भी उधर से आते थे, ये भी बड़ा भाग रहा था। और उस क्षेत्र में ये जो बाद में जो केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन उससे पहले इनका बैकग्राउंड अगर जाना जाए तो ये विवादित मामला पहले भी था, और अब आज तो ज़्यादा तुल पकड़ रहा है। लेकिन अब जो मीडिया हाउस का जो ध्यान उस पर जा रहा है, लेकिन पुरानी बातों पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि पुरानी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे गुजरात में पंजाब के लोगों को बुलाकर खेतीबाड़ी करवाया गया था, वैसे ही यहाँ पर भी पंजाब के लोग आए थे। मेन बात ये थी इसके पीछे कि भाई जो हमारी ज़मीन है और वहाँ के जो लोकल, तो इसका भी वो बड़ा भाग था जहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं वो पंजाबी हैं। और इनका मामला पहले से भी ये उठता रहा है हमेशा से कि आज जो वहाँ के लोकल लोगों के साथ में, कि आज जो ज़मीनें तुम्हारे पास में है या जो कम ज़मीनें तुम्हारे पास में है, अगर हमने सब लोगों ने इन पंजाबियों को वापस पंजाब भेज दिया और इनकी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, तो ये मुद्दा पहले से चलता आ रहा है। ये आज कोई नया मुद्दा नहीं आया वहाँ पर कि भाई मंत्री महोदय ने ये बोल दिया। मंत्री महोदय तो पहले से ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दूसरा पार्ट ये देखा जाता है कि ये जो इलाका है पूरा, इस पे करीबन 5-6 ज़िले पड़ते हैं, पूरा बॉर्डर लगता हुआ 5-6 ज़िले हैं। 5-6 ज़िलों में जितने भी लोग रहते हैं, कारोबार क्या है उनका, काम क्या करते हैं, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इसी बंदे को भाजपा ने टिकट क्यों दिया, क्या खासियत थी इनमें। कोई इनका कोई परिवार कोई फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड था, या फिर इनका परिवार कोई अच्छी एजुकेशन डिग्री से रिलेटेड था, या फिर इनका परिवार है जो समाज में मान प्रतिष्ठा रखने वाला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें से एक भी बात सिद्ध नहीं होती। यहाँ पर घोर कपटी परिवार था इनका, इनलीगल धंधों में इन्वॉल्व था इनका परिवार। कितने सारे केसेस लगे हुए हैं, कितने सारे तो पेंडिंग चल रहे हैं, इंक्लूडिंग मर्डर केसेस। तो फिर इसी बंदे को वहाँ से भाजपा ने क्यों टिकट दिया, और क्यों उसको बाद में केंद्रीय मंत्री बनाया। टिकट मिलने के बाद में कई बार आदमी जीत लेता है, और जीतने के बाद में सिर्फ एक एमपी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लेकिन इसको वहाँ पर क्यों बुलाया गया, दिल्ली क्यों बुलाया गया, इसके पीछे क्या साजिश थी, ये सारी घटना को ध्यान में रखना चाहिए। जो वहाँ पर अब जो लोग हैं, जो पहले थे, जो किसानों के साथ में हुआ, जो अब इस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इन सब लोगों को कुछ हिस्ट्री पीछे के भी सुननी चाहिए थी, लेकिन वो कोई सुनता नहीं है। गन्ना माफियों का पहले से भी वहाँ पर बाहुबली राज रहा था, लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा उस बारे में। हम जो हो रहा है उस पर ही क्यों बहस करते हैं, हम इस पर कभी क्यों बहस नहीं कर पाते हैं कि भाई ये चीज़ जो हो रही है वो किस वजह से हुई थी। सिर्फ बात इतनी नहीं थी कि किसान जा रहे थे, किसी ने गाड़ी से ऊपर चढ़ा दिया, नहीं, ये रंजिश तो बिल्कुल नहीं थी। हर जगह आज जो माहौल है देश भर में, हर जगह किसान जा रहा है, हर जगह किसान अपनी मूवमेंट कर रहा है। वहाँ तो कोई गाड़ी नहीं चढ़ा रहा किसान पर। वही क्षेत्र क्यों ऐसा जहाँ पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। इस बात को छुपाया जा रहा है, इस बात को कहीं बाहर नहीं लेके आया जा रहा है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि हम ना किसी विवाद में और फंस कर अपने जान मान चीज़ों को हानि पहुंचाने की बजाय हम लोग उस सिचुएशन पर क्यों नहीं जाते जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम उन बातों को कैसे भूल जाते हैं जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम
क्यों ऐसा नहीं कर सकते कभी कि हम कोई मामला, कोई विवाद होने ना दें, उसका पहले निपटारा कर लेते हैं। जब सरकार में इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे रहते हैं, पुलिस विभाग में इतने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और जगह जगह सामाजिक संगठन बने हुए, तो ये सारे किसी काम के नहीं है, सिर्फ बोलने की मात्र थोड़ी है। इनका सबका दायित्व बनता है, और हमारा भी दायित्व बनता है चीज़ों को कि हम उस जड़ तक पहुँचे जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है।